नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर एक मिनट यानी एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखनऊ के काकोरी में एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से प्रेशर कुकर बम और अन्य हथियार बरामद किए गए। इस पूरी घटना को लेकर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस ने अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकवादियों के पास से विस्फोटक और अस्थायी बरामद किए गए। पर अब एटीएस टीम इनको अपने मुख्यालय ले जाएगी और वहां पर पूछताछ के बाद ये पता किया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जो यहां पर आते थे, जो मुसीर से मिलते थे या अन्य लोग मिलते थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह। कामयाबी मिली है, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनके नेटवर्क कहां तक फैले हुए थे और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि एक जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से ये भी दी गई है कि कुछ लोग एटीएस के वहां पहुंचने से पहले ही घर से जा चुके थे। ऐसे में उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। इन लोगों के मंसूबे क्या थे, इनके टारगेट क्या क्या थे, उन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और मौके से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी है वहां से? देखिए अमित, आपसे कुछ देर पहले एटीएस की टीम इसी घर से, मुसीर के इसी घर से उनके जो परिजन हैं उनसे पूछताछ कर रही थी और अब से कुछ ही मिनटों पहले उनके परिजनों को अपने साथ ले गई है। इस दौरान जो एटीएस के डिप्टी एसपी हैं वो एक लंबे समय से, बीते कई घंटों से उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो कौन तमाम लोग थे जो यहाँ पर बीते एक लंबे समय तक आते रहे हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से था और अब तक कितने लोगों द्वारा मुसीर के जरिए इस गैंग से जोड़ा गया है। क्योंकि जो खुलासा हुआ है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बड़ी साजिश रची गई थी और उसी के तहत 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर एक सीरियल ब्लास्ट की तैयारी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पूछताछ अब तक उनके घर पर हो रही थी उनके परिजनों से, अब उसे एटीएस अपने मुख्यालय ले गई है। उनके परिजनों को, उनके मां और बाप को बताया जा रहा है, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी ने जो खुलासा किया था कि इस दौरान जो दोनों आतंकी, संदिग्ध आतंकी अलकायदा के गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। उनके पास से, उनके इसी घर से न सिर्फ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है बल्कि एक प्रेशर कुकर बम के साथ पिस्टल भी बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात से यह साबित होता है, इस बरामदगी से यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं इनके तार अलकायदा से जुड़े थे और उत्तर प्रदेश को विधानसभा चुनाव से पहले 15 अगस्त के मद्देनजर उससे पहले दहलाने की साजिश थी। इस बड़ी साजिश के तार और कहां से जुड़े हैं, इनको कमांड कहां से मिल रही थी, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए एटीएस बीते कई घंटों से उनके परिजनों से पूछताछ कर रही थी और अब उनको अपने साथ ले गई है। एटीएस मुख्यालय में उनके परिजनों से पूछताछ होगी। दोनों को आमने सामने बिठा के पूछा जाएगा कि आखिर इस पूरे नेटवर्क के तार कहां जुड़े थे और कौन कौन लोग जो थे वो इनके टारगेट पे थे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा अपडेट है। आप देख सकते हैं कि ये वही मकान है जहां से कुछ देर पहले यहां एटीएस की टीम एक लंबे समय से जो मुसीर है, संदिग्ध आतंकी है अलकायदा के, उसके परिजनों से मुलाकात कर रही थी और उनके मां बाप से लंबी पूछताछ के बाद अब उन्हें एक बार फिर अपने साथ एटीएस मुख्यालय ले गई है, जहां पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमित, एटीएस की टीम वहां से अब जा चुकी है राजीव, या अभी भी हलचल है वहां? देखिए अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एटीएस की एक टीम यहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि एटीएस के डिप्टी एसपी यहां से निकल चुके हैं तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही मिनटों के बाद अब यहां से जो एटीएस की टीम है वो रवाना हो जाएगी, क्योंकि अब जो दस्तावेज और जो साक्ष्य जुटाने थे वो एटीएस को मौके से मिल गई है। इनके एटीएस ले जाने से पहले, मुसीर के परिजनों को एटीएस मुख्यालय ले जाने से पहले करीब 6 से 7 बोरियों में यहां से जो दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा करके उनको सीज किया गया है और उनको भी एटीएस मुख्यालय ले जाया गया है, जहां अब तस्दीक की जाएगी कि आखिर ये दस्तावेज क्या है, इनका ताल्लुक कहां से है। तो ये तमाम जो जांच होगी उसमें इस चीज को शामिल किया जाएगा। हमारे साथ अजीत हैं, उनसे भी जानेंगे क्या अपडेट है।
देखिए बिल्कुल राजू, अपने न्यूज 18 के दर्शकों को सबसे बड़ा अपडेट बता दें, जो आतंकी महनाज पकड़ा गया उसके माता पिता और उसकी पत्नी को एटीएस ने कस्टडी में ले लिया। उसके साथ ही जले हुए दस्तावेज बरामद हुए हैं। 32 पन्नों की एक फाइल बरामद हुई है जिसे एटीएस ने बाकायदा सील मोहर किया। उन्हें एटीएस मुख्यालय ले जाया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि महनाज उर्फ शाहिद जो कि 5 साल तक सऊदी अरब में रहा, उसके कनेक्शन को जो अलकायदा से था उसको तलाशा जा रहा है। ये बड़ी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उनके पिता की गिरफ्तारी हुई है, उनकी माता की और उनकी पत्नी, तीनों को यहां से ले जाया गया है। राजू, तो ये बड़ी अपडेट है न्यूज 18, जो दर्शक अभी जुड़े हैं वो समझ लें कि ये 2 आतंकी जो अलकायदा से जुड़े थे, इनके तार बहुत लंबे जगह से जुड़े थे। अयोध्या और काशी पर अटैक करना चाहते थे, नेताओं को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन अब इनके माता पिता की भी गिरफ्तारी की गई। और राजू बता दें कि बड़ा दस्तावेज, एक ब्रीफकेस और 3 छोटे छोटे बॉक्स मिले हैं, जिनको एटीएस एक स्कॉर्पियो में ले गई और टाटा सोमो के अंदर उनके माता पिता और उनकी पत्नी को ले गई। अभी 4 लोगों की और तलाश कर रही है एटीएस। तो जैसे कि आपने सुना अमित की खुद आईजी एटीएस और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी है कि कुछ अभी और भी शख्स हैं जो पुलिस और एटीएस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे में इस बीच उनके परिजनों को भी हिरासत में लिया गया है। ये एक बड़ा इनपुट है और बड़ी खबर है। और इसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो पूछताछ हुई है, ये पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है, तो यकीनन एटीएस को कुछ ना कुछ कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। तो ऐसे में अब एटीएस जो गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी हैं, उनको और उनके परिजनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। और जो दस्तावेज इस घर से मिले हैं, यहां से जो प्रेशर कुकर बम मिला है, जो हथियार मिले हैं, जो विस्फोटक मिले हैं, आखिर उनको यहां तक किसने पहुंचाया है, इन तमाम चीजों की जांच होगी और पड़ताल की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में अलकायदा के इस सहयोगी संगठन के नेटवर्क की तलाश की जाएगी। अमित। राजीव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि घर के भीतर से क्या क्या बरामद किया गया है और कितने लोग वहां पर थे जो फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अजीत से बात करिए कि क्या वो प्रेस विज्ञप्ति मिल गई है, उसमें कुछ और बातें अगर सामने आ पाई हों। देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी एलओ ने बताया, उन्होंने 2 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, जिसमें मुशीर और मिनहाज शामिल है। आप देख सकते हैं कि यही वो आवास है जहां से अभी तक जो हम लोगों के सामने दस्तावेज मिले हैं, उसमें एक प्रेशर कुकर बम था और तमाम वो साहित्य है जो संदिग्ध है, जो आपत्तिजनक है, उसको सीज किया गया है। जो मिनहाज और मुशीर द्वारा जो लैपटॉप्स है, मोबाइल्स हैं, उनको सीज किया गया है। और साथ ही तमाम वो विस्फोटक और वो पिस्टल, वो इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। अब से कुछ देर पहले जो मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें एडीजी एलओ ने दावा किया है कि जो ये अलकायदा का सहयोगी संगठन है, इसका गठन ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी में 1988 में हो गया था, लेकिन इंडिया में इसकी जो शुरुआत हुई वो उमर नाम के शख्स ने 2014 में की थी। और उसी ने इंडिया में इस नेटवर्क को मजबूत करने की शुरुआत की थी, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। और उसी संगठन को मजबूत करने के लिए इस राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित घर को आप ये कह सकते हैं कि मुख्यालय बनाया गया था। और यहां से लोगों को रेडिकुलाइज किया जा रहा था और देश में ही आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। यहां पर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि रियाज नाम का शख्स मानव बम तक का लोगों को इस तरह इस लेवल पे रेडिकुलाइज किया जा रहा था कि वो मानव बम बनकर उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। तो इन चीजों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और कई जो अहम चीजें जो गिरफ्तारी के दौरान, हिरासत के दौरान यहां से मिली है, वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि कहीं ना कहीं इसका संबंध एक खुखार आतंकी संगठन से था। और ये पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के द्वारा, वहां पर बैठे उनके आकाओं द्वारा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी आतंकी घटनाओं के जरिए इस देश को दहलाने की साजिश थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले जो उनके परिजनों की गिरफ्तारी हुई है, जो हिरासत में लिया गया था, उनको भी अब ले गया है, क्योंकि यहां पर इस बात की भी पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान से इनके खातों में एक बड़ी रकम भी भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम
सबूत और साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर एटीएस अब न सिर्फ इन लोगों को बल्कि इनसे जुड़े तमाम उन लोगों से संपर्क करेगी, उनकी तलाश करेगी, जिनके इशारे पर हिंदुस्तान में इस बड़ी साजिश को अंजाम देने की रणनीति बनाई जा रही थी, साजिश रची जा रही थी। और यही कारण है कि जो अब ये कहे जा रहे हैं कि कुछ लोग फरार हो सकते हैं, उनकी भी काफी सरगर्मी के साथ तलाश शुरू की गई है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है एटीएस द्वारा कि उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि आखिर इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ठीक है राजीव, आप बने रहे। गिरफ्तारी के दौरान आपने मौके से जो रिपोर्ट तैयार की है वो भी दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जो संदिग्ध आतंकी मुसीर है उसकी फैमिली मेंबर्स को एटीएस की टीम है वो अपने साथ ले जा रही है और इस दौरान घंटों की पूछताछ के बाद एटीएस के सूत्रों के मुताबिक कई अहम जानकारियां इनके परिवार जनों से मिले हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ और भी लोग हैं जो इसमें यहाँ पर रहते थे, उनको ले जाया जा रहा है और बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है कि आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त एटीएस इधर पीछे आप देख सकते हैं कि एटीएस की जो मुसीर है उनके परिजनों को ले जाया जा रहा है। इस वक्त एटीएस की टीम आप देख सकते हैं कि घंटों की पूछताछ के बाद एटीएस की टीम उनके परिजनों को अपने साथ ले जा रही है। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि ये वो मुसीर के परिजन हैं जिनसे घंटों की पूछताछ के बाद कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर अब एटीएस टीम इनको अपने मुख्यालय ले जाएगी और वहां पर पूछताछ के बाद ये पता किया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जो यहाँ पर आते थे, जो मुसीर से मिलते थे या अन्य लोग मिलते थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो मुसीर के परिजनों को एटीएस ने यहां पर हिरासत में लिया है। राजीव, इनसे कई घंटों की पूछताछ भी चली, क्या उस पूछताछ में कोई ठोस इनपुट मिला है एटीएस को जिसके आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है, या फिर आप बता रहे हैं कि अब मुसीर और इनको आमने सामने बिठाकर सवाल किए जाएंगे ताकि कुछ और कड़ियों को जोड़ा जा सके? क्या जानकारी मिल पाई इनसे पूछताछ के दौरान? और देखिए अमित, यकीनन जिस तरह से पूछताछ हो रही थी और जब जांच एजेंसियां इस तरह के मामले में पूछताछ करती हैं तो जब उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत या साक्ष्य लगता है तभी उसी के आधार पर उनको हिरासत में लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। और यही कारण है कि आप देख रहे थे कि सुबह 11 बजे से इस आवास में मुसीर के उनके परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही थी और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर जो यहाँ पर अलकायदा के जो ये संदिग्ध आतंकी यहाँ पर आते थे उनके द्वारा कितने लोगों को रेडिकलाइज कर देश और प्रदेश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रची गई है। ठीक है राजीव, आगे की अपडेट के लिए हम आपके पास फिर से आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।